Hello. Welcome again in my channel Tejaswi Baba the Educational Institute. सौर मंडल, अंतरिक्ष में हमारा घर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य या उसके समान किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। हमारे सूर्य को सौरमंडल का केंद्र बिंदु कहा जाता है, जिसके चारों ओर 8 ग्रह और लाखों क्षुद्र ग्रह लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य, चांद, 8 ग्रह और लाखों उल्का पिंडों को मिलाकर हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। इन 8 ग्रहों को 4-4 के 2 समूहों में बांटा गया है, जिसके पहले समूह के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। ये वैसे ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इन चारों ग्रहों को इनर प्लेनेट यानी कि स्थलीय ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वहीं दूसरे समूह के 4 ग्रहों को आउटर प्लेनेट यानी कि गैसीय ग्रह कहते हैं, जो कि गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं, जहां पर जीवन संभव नहीं होता, जिनके नाम क्रमशः बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मरकरी, हिंदी में जिसे हम बुध कहते हैं। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह होता है। बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, उससे कहीं ज्यादा समय उसे अपनी धुरी पर गोल घूमने में लगता है, यानी कि बुध पर 1 साल 1 दिन से भी छोटा होता है। यही कारण है कि बुध ग्रह पर तापमान लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इस ग्रह का ना तो कोई अपना वातावरण है और ना ही कोई अपनी चंद्रमा। वीनस, हिंदी में जिसे हम शुक्र कहते हैं। शुक्र सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह होता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह होता है। इस ग्रह पर तापमान 437 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं होता। शुक्र ग्रह प्रत्येक 224.7 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। शुक्र के पास भी अपना कोई चंद्रमा नहीं होता। अर्थ, पृथ्वी, हमारा घर। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर हम सब का जीवन पाया जाता है। यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह होता है। पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है, और इसी 29% भूभाग पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है। पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, जिसे हम सभी देख पाते हैं। मार्स, हिंदी में जिसे हम मंगल कहते हैं। मंगल सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह होता है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह पर वातावरण की एक पतली सी परत भी पाई जाती है। मंगल के पास 2 छोटे छोटे चंद्रमा भी होते हैं। जुपिटर, हिंदी में जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह होता है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बृहस्पति के पास कुल 67 चंद्रमा होते हैं। सैटर्न, हिंदी में जिसे हम शनि कहते हैं। शनि सूर्य से 6ठे नंबर का ग्रह होता है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है।
पर इस बड़े से ग्रह का घनत्व बाकी सभी ग्रहों से बहुत कम होता है। शनि अपने बढ़े हुए छल्लों के कारण भी जाना जाता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। शनि के पास कुल 62 चंद्रमा होते हैं। यूरेनस, हिंदी में जिसे हम अरुण कहते हैं। अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही यह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है। अरुण अपनी धुरी के लिए भी जाना जाता है। सौरमंडल के सभी ग्रह एक खड़ी या टेढ़ी धुरी पर घूमते हैं, जबकि अरुण अपनी धुरी पर आड़ी होता है। इसके पास कुल 27 चंद्रमा होते हैं। नेपच्यून, हिंदी में जिसे हम वरुण कहते हैं। वरुण सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, जो कि अरुण से काफी मिलता जुलता ग्रह है। यूरेनस का एक साल पृथ्वी के 164 सालों जितना लंबा होता है। इसके पास कुल 14 चंद्रमा होते हैं। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे और भी वीडियोस के अपडेट्स तुरंत पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल तेजस्वी भव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। साथ ही बेल वाली घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। धन्यवाद।